नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे बादरा आसपास कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं बादरा आसपास क्षेत्र की खबरों का। और आज शुरुआत करते हैं दोस्तों कोविड के समाचारों से। तो दोस्तों, आज जो वैक्सीनेशन का कार्य हुआ था वो लगभग 16 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ दोस्तों आज। और तेज़ गति के साथ आज लगभग 2600 2600 के करीब यहाँ वैक्सीन आज लगी। और कल भी दोस्तों वैक्सीनेशन का कार्य बादरा में जोर शोर से होगा। और कल के लिए बादरा में 4500 4500 वैक्सीन आरक्षित है एक प्रकार से। तो दोस्तों, सभी इसका लाभ उठाइएगा। कल भी वैक्सीनेशन है और 18 प्लस वालों के लिए भी है और 45 प्लस वालों के लिए भी है। कोई भी अछूता नहीं रहेगा। जिसको वैक्सीन लगानी हो वो अपना आधार कार्ड मात्र लेकर सेंटर पर जाएं और वहां जाकर आप वैक्सीन लगवाएं। तो कुल मिला के सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना होगा, मास्क आपको लगा कर जाना होगा, तो आप कल लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मैं अगर जिले के बारे में बताऊं तो दोस्तों, बादरा के लिए 4500 वैक्सीन जो है आरक्षित है कल के लिए 3 जुलाई को। और दोस्तों, हनुमानगढ़ के लिए 52 है, नौर के लिए 4800 वैक्सीन है और हनुमानगढ़ के लिए 5200 है, 5200। पीलीबंगा के लिए 4000 है और संगरिया के लिए 2400 है, टिब्बी के लिए 2430 है। और कुल मिला के पूरे जिले को 23,330 वैक्सीन कल के लिए निर्धारित है दोस्तों। तो ये वैक्सीन लगनी है तो सभी समय का ध्यान रखें और आधार कार्ड अपना साथ में लेके जाए। 18 प्लस और 45 प्लस वाले दोनों ही कल वैक्सीन लगाने के लिए सेंटरों तक आप जा सकते हैं। किसी प्रकार की बाध्यता यहाँ और नहीं है, आप वैक्सीन लगाएं। तो कुल मिला के देर शाम तक जो सेशन प्लान होता है दोस्तों, उसका निर्धारण देर शाम तक किया जाएगा। तो कुल मिला के आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज कल सैंपल भेजे गए थे दोस्तों 1 जुलाई को 76 सैंपल भेजे गए थे और आज भी लगभग इतने ही सैंपल भेजे गए। कल मात्र गांधीबड़ी से बादरा से 45 और 31 सैंपल भेजे गए। तो दोस्तों, कुल मिला के कोविड की खबरों के बारे में आज इतना ही। आज अगर बादरा आसपास की खबरों का अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों, 2 जुलाई को आज राजगढ़ रोड पर जो 5 किलोमीटर बादरा से दूरी पर डोबी गांव स्थित है, उसकी गौशाला में दोस्तों बहुत बड़ा डिसीजन आज हुआ है। और गौशाला में गायों के हितार्थ है दोस्तों, बहुत बड़ा डिसीजन गौशाला की पंचायत ने और गौशाला कमेटी ने मिलकर लिया है दोस्तों। और ये क्या है वो मैं आपको बताऊं तो ये मेन रोड पर गौशाला दोस्तों, जब हम राजगढ़ मार्ग के ऊपर डोबी मार्ग जाते हैं, राजगढ़ मार्ग के ऊपर डोबी गांव में जाते हैं तो दाएं हाथ की तरफ ये गौशाला मेन रोड पर आती है। और दोस्तों, लंबी दूरी पर मेन रोड पर गौशाला की दीवार है और उस मेन दीवार पर रोड के किनारे 10 दुकानें खोलने का डिसीजन कमेटी द्वारा लिया गया है दोस्तों। बहुत बढ़िया डिसीजन है और कहीं ना कहीं गायों के चारे के लिए, भविष्य के लिए ये एक सुगमता प्रदान करने वाला एक कदम है, एक निर्णय है। और इसको कौन बनाएगा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊं, भामाशाह आगे आए हैं। और कौन भामाशाह है वो एक एक करके दुकान बना रहे हैं। ऐसे 10 भामाशाह डोबी गांव में आ गए हैं दोस्तों। उनका अगर हम व्याख्यान करें बताएं तो स्वर्गीय शिवदयाल जानी की स्मृति में उनके सुपुत्र दिलीप जानी द्वारा एक दुकान बनाई जाएगी वहाँ गौशाला के लिए। और दयाराम घोड़ेला के द्वारा भी एक दुकान बनाई जा रही है। उसके अलावा स्वर्गीय धनराज बेनीवाल की स्मृति में उनके सपुत्र अब्बेराम बेनीवाल द्वारा भी दोस्तों एक दुकान बनाई जा रही है। और सुभाष भाकर ब्लॉक मेंबर जो है, ब्लॉक मेंबर के जो प्रतिनिधि है दोस्तों, उनके द्वारा भी एक दुकान बनाई जा रही है डोबी गौशाला में। और स्वर्गीय फूलाराम बेनीवाल की स्मृति में भी उनके सपुत्र रघुवीर बेनीवाल द्वारा भी एक दुकान बनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, स्वर्गीय रामदत्त बेनीवाल की स्मृति में भी उनके पुत्र नगेंद्र बेनीवाल द्वारा एक दुकान बनाई जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों, स्वर्गीय बहादुर राम जी पूनिया की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी छन्नो देवी द्वारा भी एक दुकान गौशाला में बनाई जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों, एक गासी राम साईं जो बांगवा के निवासी है दोस्तों, उनके द्वारा भी एक दुकान बनाई जा रही है। और 9वीं दुकान स्वर्गीय बेगराज डारा की
समर्थी में उनके पुत्र महेंद्र डारा द्वारा बनाई जा रही है। और 10वीं दुकान स्वर्गीय मनफुल बेनीवाल की स्मृति में उनके सपुत्र भूप सिंह बेनीवाल द्वारा बनाई जा रही है। दोस्तों आज इन दुकानों की नींव रखी गई। दोस्तों बहुत पुनीत कार्य है ये। और आज इनकी नींव रखी गई जो गौशाला समिति के अध्यक्ष है ओम प्रकाश गोयल, उनके अलावा दोस्तों जयवीर सरेवा जो तहसील अध्यक्ष है गौशाला समिति के, और इसके अलावा पूर्व सरपंच मदन लाल मेघवाल और महेंद्र बेनीवाल, दयानंद बेनीवाल, छबीला राम जांगू, महेश शर्मा और सुरेश बेनीवाल, दयाचंद बेनीवाल के अलावा दोस्तों मोमन राम पूनिया, मनीराम ढाका, भीम सिंह जानी आदि उपस्थित रहे। दोस्तों कुल मिला के सभी जो बामासा हैं उनको समर्थित चिन्ह संस्था द्वारा, गौशाला संस्था द्वारा भेंट किया गया। और कुल मिला के ये बहुत ही शानदार निर्णय दोस्तों डोभी गौशाला का रहा। इसके अलावा दोस्तों हम जिक्र करें तो कल्याण भूमि में विकास कार्यों की शुरुआत शिव बाड़ी और शिव मंदिर के साथ आज की गई है। ये बहुत शानदार कदम हम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कस्बे में विकास, शहर में विकास, गांव में विकास, वार्ड में विकास, ढाणी में विकास, गलियों में विकास, लेकिन ये विकास कल्याण भूमि में है। इसके ऊपर आपको जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बताएं तो दोस्तों अपने परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र और परिचितों की सब यात्रा में जो अंतिम यात्रा होती है दोस्तों, हम उनके अंदर अगर जाते हैं तो दिवंगत आत्मा की याद में दोस्तों उनके पुनीत कर्मों को और उनकी अच्छाई को, उनके द्वारा किए गए हार व्यवहार और सामाजिक सरोकार से जुड़ी उनकी एक एक बातों को हम याद करते हैं दोस्तों। और एक प्रकार से मन विचलित, व्यथित भी होता है। तो उस दौरान दोस्तों हम कल्याण भूमि में जब उनका दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार की जो अंतिम प्रक्रिया है पंचतत्व में विलीन होने की दोस्तों, उनमें भाग लेते हैं तो तरह तरह के विचार आते हैं और एक दुखी हृदय के साथ लोग जो है वहाँ उपस्थित रहते हैं दोस्तों। इस दौरान वहाँ कुछ माहौल, वातावरण जो है उसको सुगम बनाने के लिए गौशाला समिति और कमेटी द्वारा एक दोस्तों निर्णय लिया गया कि गौशाला को हरा भरा बनाकर यहाँ कुछ सुविधाएं जो आगंतुकों और अंतिम यात्रा में जो लोग आते हैं उनके लिए वातावरण जो शानदार बनाकर सुविधाओं से युक्त उनको कुछ राहत प्रदान की जाए दोस्तों, वहाँ एक शांति और सुकून का वातावरण हो। उसके लिए दोस्तों एक अशोक वाटिका, एक प्रकार से जिस प्रकार से आपने सुना होगा रामायण में जहाँ सीता बैठी थी, जो रावण हरकर ले गया था, अशोक वाटिका में सीता माता को रखा गया था, वैसी वाटिका दोस्तों हरी भरी पेड़ों से परिपूर्ण और तरह तरह के औषधीय पेड़ों से भी परिपूर्ण ऐसी वाटिका का निर्माण कल्याण भूमि में करने की एक प्रकार से योजना है दोस्तों। और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो कल्याण भूमि विकास समिति इसके द्वारा प्रयासरत है। और इस कड़ी में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो महाराजा अग्रसेन ग्रुप और राम रोटी सेवा तथा श्री श्याम सत्संग मंडल काफ़ी समय से अपने प्रयास निरंतर वहाँ कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी संख्या में पौधारोपण के कार्यक्रम भी वहाँ किए गए हैं और कुल मिला के वहाँ का माहौल जो है एक अंतिम स्थल, एक मोक्ष भूमि के अनुरूप बनाने के लिए, एक सुगमता प्रदान करने के लिए जो लोग अंतिम यात्रा में जाते हैं दोस्तों उनके लिए ये कार्य किए जा रहे हैं और निरंतर इसमें सहयोग करने की भी आवश्यकता है दोस्तों। मैं एक शेर यहाँ आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों सहयोग के बिना, दानदाताओं के बिना किसी प्रकार से काम इन संस्थाओं का नहीं चलता है और सामाजिक सरोकार में भी दोस्तों कहीं ना कहीं सहयोग की, दान की बहुत आवश्यकता है, महत्ता है। तो चीड़ी चोंच भर ले गई नदियन घटे न नीर, चीड़ी चोंच भर ले गई नदियन घटे ना नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर। दोस्तों इस संत कबीर के इस दोहे में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दान देने से कभी दान घटता नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी समुंदर से, नदी से चीड़ी अगर अपनी चोंच में अगर जल भर ले
तो दोस्तों उसके समान है, क्योंकि दान देने वालों की राशि जो है वो परमात्मा, वो ईश्वर दोस्तों उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो दान देने में कतई संकोच किसी दानदाता को नहीं करना चाहिए। और सभी दोस्तों से पुनः एक बार इस कर्म भूमि के सहयोग में भाग लेने के लिए दोस्तों आपको आमंत्रित है, और आपको इसके लिए सभी संस्थाओं को साधुवाद भी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर जिक्र करूं तो आज एक दोस्तों समाज सेवी है राजेंद्र सोनी, रिटायर्ड फौजी दोस्तों, हमने उसका कई बार जिक्र भी किया है। और शानदार क्या जज्बे वाले वो एक समाज सेवी है दोस्तों। उन्होंने एक नया जिम्मा लिया है, हम आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा और आपको खुशी भी होगी दोस्तों। कहीं ना कहीं उनकी जो सेवा है वो निरंतर सेवा का जो दायरा है दोस्तों विस्तार होते हुए बढ़ता जा रहा है। और हम सब के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी एक टीम का गठन कर लिया है जो निरंतर समाज सेवा में लीन रहती है। और ऐसी टीम दोस्तों फिलहाल जो लगी है वो पौधा रोपण के कार्य में लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड का समय पूरी दुनिया ने देखा है और ऑक्सीजन का लेवल घटते हुए पूरी दुनिया ने देखा है, और जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी के चलते लाखों लोगों को इस दुनिया में मरते हुए देखा है, तो इस प्रकार वृक्षों की महत्ता दोस्तों, पर्यावरण की आवश्यकता, उनके संरक्षण की जिम्मेवारी कितनी आप और हम सब पर है, इसका आप ख्याल रखते हुए मैं राजेंद्र सोनी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने आज जो है अपने गांव जनाना में दोस्तों मोक्ष भूमि में और गौशाला में जो है करीब 70 वृक्ष लगाए। कल भी 100 के करीब वृक्ष राजेंद्र सोनी फौजी की टीम ने लगाए थे, और उनके सहयोगी इस प्रकार से रहे हैं दोस्तों। उन सहयोगियों का जो है हौसला अफजाई करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गौशाला संस्थापक सूबेदार मांगेराम ढाका, सुरेंद्र गोदाना, श्री राम सोनी और पूरूराम नाई, जयवीर ढाका, चरण सिंह झांझड़िया, विनोद झांझड़िया, विकास फगेड़िया, लादूराम भवरिया आदि दोस्तों ग्रामीण मौजूद रहे इस कार्य में। और दोस्तों एक और नया अभियान जो है राजेंद्र सोनी फौजी चलाने जा रहे हैं 5 जुलाई से। और दोस्तों वो अभियान जो है, उस अभियान के तहत जो है वो 5 जुलाई से फौजी की टीम द्वारा घर घर में 4 तरह के पौधे दिए जाएंगे दोस्तों। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ। दोस्तों इन पौधों के बारे में मैं विस्तार से वैसे ही संक्षेप में आपको बताऊंगा। इन 4 पौधों को घर घर राजेंद्र सोनी की टीम द्वारा दिया जाएगा। इन पौधों का महत्व मैं आज आपको बताऊं तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं तुलसी का पौधा। हमारे सनातन धर्म की सबसे पवित्र पौधा दोस्तों तुलसी का हमारे हर हिंदू धर्म के वो आंगन में आपको मिल जाएगा। और इनकी औषधीय गुणों की अगर बखान करें, उनकी चर्चा करें तो दोस्तों साइंटिस्टों ने भी कहीं ना कहीं माना है और विशेषज्ञों ने भी कहीं ना कहीं माना है कि इससे बड़ा कोई औषधीय पौधा तुलसी से बड़ा संसार में नहीं है। दोस्तों हम तुलसी के बारे में आपको ज़्यादा विस्तार से न से ही संक्षिप्त में ज़रूर बताएंगे। इनके द्वारा क्या क्या जो है फ़ायदा हो सकता है। हेपाटाइटिस बीमारी में तुलसी के जो पत्ते हैं आप चबाते हैं उनसे फ़ायदा होता है दोस्तों। और डेंगू, फ्लू, जोड़ों का दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, पेट के कीड़े और मूत्र संबंधी रोग, गठिया भाव दोस्तों, बब्बासीर, इन सब में तुलसी का जो पत्ता होता है दोस्तों पौधे का कितना गुणकारी होता है दोस्तों, वो इन सब में फ़ायदा करता है। वहीं दोस्तों हमारी मूर्ति पूजा में भी तुलसी का बहुत महत्व है। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की अगर मैं चर्चा करूं तो तुलसी का विवाह दोस्तों एक हमारी पुराणिक परंपरा है, सालग्राम के साथ किया जाता है। हर वर्ष गीत गाकर महिलाएं जो है तुलसी का विवाह संपन्न करती हैं। और हर घर में तुलसी का महत्व, ये एक एंटीबायोटिक भी है दोस्तों। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताऊं तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंक्शन और एंटीबायोटिक गुण से भरपूर ये तुलसी का पौधा दोस्तों, तुलसी का पवित्र पौधा मैं कहूँगा। पौधा कहने से तुलसी का कहीं ना कहीं हम जो है मान नहीं कर रहे हैं। और शरीर को संक्रमणों से लड़ने के काबिल बनाने वाला ऐसा तुलसी का पौधा दोस्तों हम अपने घरों में क्यों ना लगाएं ऐसा पौधा। तो कुल मिला के ऐसे
घरों का वातावरण शुद्ध रखता है दोस्तों, बहुत दूरी तक कीटाणुओं से रहित रखता है। तुलसी का पौधा अगर आपके आंगन में लगा है तो बहुत से कीटाणु आपके आंगन में प्रवेश नहीं कर सकते। और कुल मिला के दूसरा गिलोय के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो जोड़ों के दर्द में और डिप्रेशन में, हड्डियों की मजबूती में और अल्सर सहित चिकनगुनिया, डेंगू आदि बीमारियों में दोस्तों गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल जिस प्रकार से ये जो कोविड का समय चला दोस्तों, घर घर में जो गिलोय की मांग बढ़ने लगी थी। गिलोय दोस्तों, क्यों गिलोय की मांग बढ़ने लगी? सबसे बड़ी जो गिलोय की जो व्यवस्था है दोस्तों, उसकी विशेषता है वो है इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने की गिलोय की क्षमता के चलते दोस्तों, ऐसा आयुर्वेदिक ने भी माना है। और आयुर्वेदिक के अनेकों चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने माना है गिलोय के महत्व को। तो गिलोय का पौधा तो दोस्तों कुल मिला के ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी एक प्रकार से संजीवनी इसको हम मान सकते हैं। और शुगर कंट्रोल के लिए भी गिलोय का महत्व बहुत अच्छा है। और पाचन तंत्र में भी गिलोय का महत्व जो है, इसका कोई सानी नहीं है दोस्तों गिलोय का। और इम्यूनिटी पावर में हमने आपको बताया था ये श्रेष्ठतम औषधि है इम्यूनिटी पावर के लिए। और आजकल कोविड के समय में तो इसका महत्व आपने महसूस भी किया होगा। इसके अलावा अश्वगंधा तीसरा जो पौधा है दोस्तों, उसके बारे में बताऊं तो ये एक दर्द निवारक पौधा है दोस्तों। और लीवर के जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, उनको बढ़ाने का कार्य जो है अश्वगंधा करता है। और कुल मिला के पेट के दर्द में बहुत सहायक है। और पेट के कीड़ों को मारने में इसमें अश्वगंधा का कोई सानी नहीं है। और कुल मिला के पाचन शक्ति ये भी बताता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इस अश्वगंधा पौधे की है दोस्तों, ये एक प्रकार से मेंटल पावर बढ़ाता है। सबसे बड़ी खूबी है इसकी, आयुर्वेदिक ने इसको माना है दोस्तों। और मेंटल पावर ये बढ़ाता है और पेशाब संबंधी अनेकों बीमारियों को दूर करता है अश्वगंधा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो शरीर में 56 प्रकार के रोगों में ये फायदा करता है। और विशेष प्रकार के कई प्रकार के हार्मोन्स को बढ़ाने में भी इस अश्वगंधा पौधे का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। और इसकी अगर मात्रा मैं कहूँ तो आपको 2 से 4 ग्राम सुबह शाम इसकी लेनी होती है मात्रा। और दोस्तों शीतकाल में लगभग 4 महीने तक इसका सेवन लगातार किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो है एक प्रकार से रेड और जो वाइट ब्लड के सेल्स है दोस्तों, उसको बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं अश्वगंधा बहुत कारगर साबित होता है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चौथा अंतिम जो है कालमेघ पौधा, उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये दोस्तों एनिंद्रा जो जिसकी शिकायत जिस लोगों को होती है एनिंद्रा की, और हार्ट अटैक में भी ये फायदेमंद है, शुगर में भी ये फायदेमंद है, जबकि हाथ पैर फूलना और भारीपन उनका उसमें ये बहुत कारगर है दोस्तों कालमेघ। और मलेरिया बीमारी के लिए ये रामबाण माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कारगर जो है ये कालमेघ पौधा है। और लीवर की बीमारी और बुखार में इसे रामबाण माना जाता है। जबकि दोस्तों इसकी जड़ को छोड़कर इसका पूरा जो भाग होता है पौधे का दोस्तों, जड़ को छोड़कर वो अत्यंत उपयोगी है। इसकी जड़ का उपयोग हम नहीं कर सकते दोस्तों, वो किसी न किसी प्रकार से आयुर्वेद चिकित्सक से पूछ के ही इसकी जड़ का उपयोग कर सकते हैं। और 25 से अधिक हर्बल जिसको कहते हैं फार्गुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसका पत्तियों का उपयोग खास करके किया जाता है। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। जिस प्रकार से विशेष बुलेटिन में हमने आपको आज के नगर पालिका के घटनाक्रम के बारे में बताया, बलवंत सैनी को जिस प्रकार से आज हाईकोर्ट से राहत मिली है और पुनः एक बार उनके चेयरमैन बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसके लिए बलवंत सैनी को हमारी साफ संदेश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।